अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, मोदी की गारंटी वाला बजट सुरेश। केंद्र सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट प्रस्तुत कर दिया। इस बजट में हालांकि कोई व्यापक परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार पिछले बजट के कारण भारत की दशा और दिशा सुधरी हुई दिखाई देती है, वैसी राह का अनुसरण इस बार भी बजट में किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले बजटों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में नए कीर्तिमान बनाते हुए एक वैश्विक आयाम स्थापित किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में तो हो ही रही है। साथ में विश्व के अनेक देशों में भारत के इन आर्थिक कदमों की प्रशंसा कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां एक और विश्व के अनेक देशों, बड़े देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी, वही भारत ने सीना चौड़ा करके एक ऐसी राह का निर्धारण किया जो भारत को विकसित बनाने में समर्थ है। इस बार का बजट भी निश्चित है कि भारत को गरीबी से उबारने के लिए सामर्थ्य प्रदान करने वाला यही बजट होगा। बजट में केंद्र सरकार ने इन बातों को पुनः फोकस किया जाए जो भारत की गरीब जनता को प्रगतिशील द्वारा खोला जाए। केंद्र सरकार भारत की जनता को जाति और आधार नहीं देखती। उनकी नजर देश में केवल 4 ही जातियां हैं, जिससे किसान, युवा, महिला एवं गरीब की जाति है। यह किसी भी जाति का क्यों न हो, इसके लिए बजट में भी ध्यान रखा गया है। वास्तव में जिस देश में इस 4 वर्ग सशक्त हो जाए, उस देश को प्रगति की राह पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत में विकास के रास्ते पर दौड़ लगाई गई है। इस देश में तक करोड़ों वास्तविक गरीब को आवास मिला है। इसके पूर्व सरकारी सुविधा से निर्मित आवासों में बंदरबाट होता है, जिसमें कई आवास नेताओं ने परिजनों को मिल जाते थे, जो एक बड़े घोटाले का रूप हो चुका था। केंद्र की मोदी सरकार ने इसमें पारदर्शी तरीके से कार्य करते हुए इन गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जिनको वास्तव में जरूरत थी। यह आवास हर वर्ग को उपलब्ध कराया, फिर चाहे वह हिंदू हो अथवा मुसलमान। सरकार भारत की समस्त जनता को अपना परिवार मानकर कार्य कर रही है। इसका नारा भी सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास ही है। इस बार भी बजट में केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है कि आगामी समय में देश के गरीब समाज को गरीबी से बाहर निकालने के लिए 2 करोड़ आवास निर्मित कराए जाएंगे। इससे जिन मजदूरों की आय का बड़ा हिस्सा मकान किराए के रूप में व्यय होता है, जिससे बचा जा सकेगा। मोदी सरकार का यह कदम मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला ही कहा जाएगा। इसलिए इस बजट को मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला भी कहा जा रहा है। कुल मिलाकर इस बजट में गरीबों को सशक्त बनाने के वाला बजट नियमित रूप से किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने इस बजट में व्यापारी वर्ग का भी खास ध्यान रखा है। सरकार ने आयकर को यथावत रखा है। इसी प्रकार महिलाओं के विकास पर भी जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बजट में माध्यम से 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। विकास की आधारशिला का मुख्य सूत्र माने तो जाने वाला अधोसंरचना पर मोदी का प्रमुखता में ध्यान दिया है। इसके विकास के लिए बजट में बढ़ोतरी की है। वहाँ कहा जाता है कि देश की अधोसंरचना मजबूत होती है तो वह देश के विकास की राह पर तेज गति से भागता है, क्योंकि इससे समय की बचत होती है और काम भी आसान हो जाता है। यातायात को सुगम बनाने के लिए दिशा में यह बजट बहुत ही प्रभावी माना जा रहा है। हालांकि जब से मोदी सरकार आई है, तब से अधोसंरचना को विकसित करने में तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं। जो काम वर्षों में होता है, वह काम इस सरकार के कार्यक्रमों में महीनों में उच्च गुणवत्ता के हो रहे। इन कामों में पारदर्शिता लाई गई। इसी प्रकार रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भी व्यापक रूप में बजट में दिखाई दे रही है। जो 40,000 सामान्य श्रेणी के कोचों को वंदे भारत की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे भारत की गरीब जनता भी रेलवे यात्रा को आरामदायक हो सके। इसी प्रकार अधूरे पड़ी रेल परियोजना को भी पूरी जल्द पूरा करने की प्रावधान इस बजट में रखा गया है। साथ ही 3 नई परियोजना को प्रस्ताव दिया गया है। इसमें यह बजट बहुत ही संतुलित बजट माना जा रहा है। मोदी सरकार का यह बजट आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया है। एक ऐसा कदम माना जा रहा है कि जो भारत की मजबूती के लिए नई तस्वीर निर्मित करेगा। भारतीय जो मजबूत छवि विश्व के देशों को दिखाई दे रही है, वह वर्तमान में केंद्र सरकार का आर्थिक नीतियों के कारण ही संभव हो सका है। भारत फिर से उसी राह पर मजबूती के साथ एक कदम बढ़ा रहा है, जो विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। यदि कदम भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर हासिल करने वाला होगा। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशनभोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त